उधमपुर गांव में गायत्री नामक 50 वर्ष की एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि दोनों समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। पति पहले ही स्वर्गवासी हो चुका था। उसके 2 बच्चे, एक बेटा अनिल और बेटी अनुपमा थे। गायत्री ने अकेले दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा अच्छा खाना बनाती थी। समय बीतता गया, बच्चे अब बड़े हो गए। गायत्री को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन गांव में कुछ शहरी लोग आए। उनमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का भी था। उसकी नज़र अनुपमा पर पड़ी। अनुपमा बहुत सुंदर थी। उसे देखते ही शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों परिवार की रजामंदी से अनुपमा की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई और अनुपमा अपने पति के घर शहर आ गई। बहुत ही खुशहाल जीवन जीने लगी। इधर अनिल की भी नौकरी लग गई। वह भी शहर चला गया। अब गांव में उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई। शहर जाने के बाद वह हर रोज़ अपनी माँ को फ़ोन करता था। एक दिन उसने माँ को बताया कि उसने रोमा नाम की लड़की से शादी कर लिया है। माँ बहुत खुश हुई और घर आने को बोली। शादी के 1 सप्ताह बाद अनिल रोमा के साथ घर आया। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े, मिठाइयाँ भी लाया। गायत्री बहुत खुश थी। उसके सारे सपने पूरे हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही अनिल वापस शहर जाने लगा। रोमा को माँ की देखभाल करने के लिए घर रहने को बोला, लेकिन रोमा ने साफ इनकार कर दिया और अनिल के साथ चली गई। गायत्री एक बार फिर अकेली हो गई। शहर पहुंचने के बाद अनिल रोज अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता था, लेकिन समय के साथ वह भी व्यस्त हो गया और माँ के पास फ़ोन करना कम कर दिया। धीरे धीरे 3 महीने बीत गया। गायत्री रोज अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती, लेकिन फ़ोन नहीं आया। मायूस हो सो जाती। धीरे धीरे काम और नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि फ़ोन करना बंद ही हो गया। माँ हर शाम दरवाजे के पास बैठकर इंतज़ार करती। आज मेरा बेटा ज़रूर आएगा। वो नहीं तो उसका फ़ोन ही आएगा। लेकिन वह रोज़ इस उम्मीद से कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा, अंदर चली जाती। गांव के लोग पूछते, गायत्री बहन, बेटा कब आएगा? वह मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा शहर में रहता है, काम में व्यस्त है, जल्दी आ जाएगा। लेकिन सच यह था कि अनिल महीनों से न कोई फ़ोन किया, न ही घर आया। गायत्री को अंदर ही अंदर बेटे की याद सता रही थी। चिंता के कारण एक दिन बहुत बीमार हो गई। फिर भी वह रोज़ दरवाजे की तरफ देखती और कहती, मेरा अनिल ज़रूर आएगा, मुझे लेने के लिए ज़रूर आएगा। गायत्री के पड़ोसी बहुत अच्छे थे। उन्होंने अनिल को फ़ोन किया। अनिल ने कहा, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, अगले हफ्ते आऊँगा। ऐसा कहकर फ़ोन कट कर दिया। अगला सप्ताह आकर चला भी गया, लेकिन अनिल नहीं आया। इधर माँ उम्मीद लगाए हुए थी कि उसका बेटा ज़रूर आएगा। कुछ दिनों बाद अनिल को गांव से फ़ोन आया, बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर अनिल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
वह चक्कर खाकर गिर गया। रोमा ने उसे संभाला। अनिल भागते हुए गांव पहुंचा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, देखा घर के दरवाजे पर वही पुरानी कुर्सी थी जहां उसकी माँ रोज बैठकर उसका इंतजार किया करती थी। अनिल के आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। माँ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा और बोला, माँ, एक बार बुला लेती, मैं सब छोड़कर आ जाता। तेरे बिना कैसे जीऊँगा। मुझसे रूठकर इस तरह मत जाओ माँ। मेरी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दो माँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ माँ, वापस आ जाओ। तभी पास खड़े एक आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, माँ ने आखिरी सांस तक यही कहा, मेरा बेटा आएगा, ज़रूर आएगा। रोज़ यहीं बैठकर तुम्हारे फ़ोन का और तुम्हारा इंतज़ार करती रहती थी। इंतज़ार करते करते इतना थक गई थी कि आज देखो, हमेशा के लिए आराम करने के लिए सो गई। कहकर वह आदमी भी रोने लगा। उस दिन अनिल को समझ में आया, दुनिया की हर दौलत मिल सकती है, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिल सकती। गांव वालों ने समझा बुझाकर अनिल को चुप कराया और उसकी माँ का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हुआ। समय रहते संभल जाओ, माँ बाप की अहमियत को समझ लो, वरना जिस तरह अनिल आज अपने माँ बाप के लिए तड़प रहा है, इसी तरह कोई और बेटा अपने माँ बाप के लिए तड़पेगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह दर्द भरी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इतनी अच्छी वीडियो घर परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें ताकि सभी अपने माता पिता के प्रति जागरूक हो सकें। थैंक यू सो मच।